हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनालॉग सर्किट का सिलेबस और इसकी इम्पोर्टेंट बुक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। AKTU का कोड है KEC402। ये एनालॉग सर्किट का कोड है और ये 4 क्रेडिट का जो है प्रिपेयर है। तो इसमें 5 यूनिट दे रखी। पहली यूनिट जो है, देखिए इसमें जो है टॉपिक्स दिए गए: डायोड सर्किट, एम्पलीफायर मॉडल, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांसकंडक्टर एम्पलीफायर और ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ये देखिए आपको जो मिलेंगे ये एम्पलीफायर मॉडल, ये सैदरा स्मिथ की बुक भी मिलेंगे स्टार्टिंग में। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये चारों जो है मॉडल इसी बुक से जो है सिलेबस लिया गया है। चारों मॉडल आपको इसी बुक से पढ़ना है। सैदरा स्मिथ जो 5th एडिशन, 6th एडिशन में भी, उसके हर एक एडिशन में ये दे रखे होंगे और इन पे आपको सवाल लगाना है। और एक बात है, इस पेपर के लिए नेटवर्क जिसका सही होगा, नेटवर्क एनालिसिस, तो उसे दिक्कत नहीं होगी। जिसका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो उसे समझ लीजिए बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पूरा नेटवर्क एनालिसिस ही करनी है इसमें। तो ये चारों जो एम्पलीफायर जो कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें सैदरा से पढ़ना है हर हाल में, और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद जो वाइसिंग और VJT और इसके जो फैट एम्पलीफायर है, वॉइस स्टेबिलिटी, देखिए ये वाइसिंग और VJT ये वॉल स्टेट में भी दे रखा है। अच्छा, वहाँ से भी पढ़ना है वाइसिंग और VJT। ये जो वॉइस स्टेबिलिटी है ये वॉल स्टेट में दे रखा और ये मिलमैन में भी दे रखा, तो आपको मिलमैन से भी पढ़ना है। इंटीग्रेटेड जो है स्टेबिलिटी जो है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक बुक एनालॉग इंडस्ट्रियल, उससे आपको पढ़ना है। उसमें काफ़ी कुछ दे रखा है वॉइस स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखिए वेरियस कॉन्फ़िगरेशन जो इनकी फीचर्स आपको जो है इसी बुक से पढ़ने हैं। अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं उसका बेनिफिट ये है कि इसी बुक से क्या होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इट इज, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं। तो आपको ये थ्योरी काफ़ी अच्छी दे रखी है, सीधे सीधे लिख लेना है पॉइंट। उसके बाद स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, लो फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर मॉडल, देखिए इसे ये जो है टोटली जो है नोडल एनालिसिस और मैश एनालिसिस पे डिपेंड होती है। इसमें वोल्टेज गेन, इनपुट और रेजिस्टेंस आउटपुट ये फाइंड करने होते हैं इन 6 कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन 6 कॉन्फ़िगरेशन के फाइंड करने होते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाएगा। देखिए इसमें एक तो ये वाला वॉइस स्टेबिलिटी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें देखिए पूरा यहाँ से स्मॉल सिग्नल मॉडल से यहाँ पे देखिए पूरा है कि वोल्टेज गेन, इनपुट, आउटपुट, रेजिस्टेंस फाइंड करना। उसके बाद डिज़ाइन प्रोसीजर आना चाहिए इनका तीनों कॉन्फ़िगरेशन का। और ये मल्टी स्टेज तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वाई यूज द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो इसके लिए जो है सैदरा स्मिथ जो है अच्छी बुक है एनालिसिस के लिए। वॉल स्टेट भी बहुत सही दे रखा है, लेकिन काफ़ी लेंदी दे रखा है वॉल स्टेट में, एकदम समझ में नहीं आएगा। तो चाहो तो वॉल स्टेट से भी पढ़ सकते हो। और एक बुक और आती है नीमैन की, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करके बुक नीचे इसमें दे रखी है रेफरेंस में, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। जहाँ से इसे पढ़ना है टॉपिक, नीमैन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, वहाँ पर भी बहुत कुछ दे रखा, काफ़ी अच्छी बुक है नीमैन की। ये बुक रेफरेंस में नहीं दे रखी है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो यहाँ से पेपर मिलना है ज़रूर, कंफर्म है कि पेपर यहाँ से सेट करेंगे और इनसे सेट करेंगे, क्योंकि ये भी बुक मेंशन नहीं की, क्योंकि सिलेबस आपका इससे भी है। तो पहली यूनिट में जो इम्पोर्टेंट है मॉडल्स जो है आपको सैदरा से पढ़ने हैं। बाकी ये जो फीचर्स आपको इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से पढ़ना, मिलमैन से पढ़ना। उसके बाद ये वोल्टेज गेन और ये इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ये आप चाहे सैदरा से पढ़ लो चाहे नीमैन से पढ़ लो, किसी से भी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद सेकेंड यूनिट आती है, इसमें देखिए हाइयर फ्रिक्वेंसी ट्रांजिस्टर मॉडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंगल स्टेज ऑफ
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज एंड मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो ये इसका ग्राफ पूछ लिया जाता है, सिंगल स्टेज डिफरेंट है मल्टी स्टेज का। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैस्केड एम्पलीफायर, कैस्केड एम्पलीफायर पूछा ही जाना है, ये हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। ये कैस्केड एम्पलीफायर इसमें मिलमैन में भी दे रखा और सैदरा में भी काफ़ी कुछ बहुत अच्छा से समझाया गया, बीजेटी पे भी और मॉसफेट पे भी, उसकी एनालिसिस भी उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से की है। तो मैं तो ये कहूँगा इसको जो है आप इससे सैदरा स्पेस से ही पढ़ें, कैस्केड एम्पलीफायर। और वेरियस क्लास ऑफ ऑपरेशन, क्लास ए, बी और ए बी सी, इनसे क्वेश्चन जो है बनेगा। तो इसे आप मिलमैन या वॉलस्टेड से पढ़ें, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा दे रखा है। एफिशिएंसी के बारे में सवाल भी लगाए वॉलस्टेड में, मिलमैन में ज़्यादा सवाल तो नहीं लगाए, लेकिन थ्योरी काफ़ी अच्छी दे रखी है और यहीं से थ्योरी पूछी जाती है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल वो यहीं से उठा के पूछ लेते हैं। उसके बाद जो है फीडबैक टोपोलॉजी, जो फीडबैक एम्पलीफायर होता है, ये सबसे टफेस्ट जो है पार्ट होता है, एकदम समझ में नहीं आता। तो इसे जो है मिलमैन से पढ़िए आप, फीडबैक टोपोलॉजी मिलमैन या ये वोल्टेज सीरीज, ये करंट सीरीज, वोल्टेज शंट, करंट शंट, ये पूरा यहाँ से तो टॉपिक ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकल करंट, ये यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है फीडबैक से। ये फीडबैक क्या इफेक्ट करता है, क्या अवॉइडमेंट पे इफेक्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक ये फीडबैक टोपोलॉजी से यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा 10 मार्क्स का। उसके बाद इस पर एक कैलकुलेशन विद प्रैक्टिकल सर्किट, कॉन्सेप्ट, स्टेबिलिटी, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, तो इस पर भी आप थ्योरी जो है 2 नंबर में डाल सकते हैं। इस पर भी काफ़ी कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन ये फीडबैक आपको पढ़ना है इस यूनिट में, सेकेंड यूनिट में, क्लास एवी एम्पलीफायर, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर के ग्राफ। और ये तो देखिए ये सैदरा स्पेस में भी सही देखा है फीडबैक टोपोलॉजी, इसे आप सैदरा से भी पढ़ सकते हैं, मिलमैन से भी पढ़ सकते हैं। मिलमैन एलकेआज वाले जो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाले बुक्स, उससे पढ़ोगे तो एजेटिव हो सकता है क्वेश्चन मिल जाए, सैदरा से भी पढ़ोगे तो एजेटिव क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में मिल जाएगा। अब आ जाती है थर्ड यूनिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें ऑसिलेटर के बारे में दे रखा है। तो ऑसिलेटर के बारे में ये रिव्यू, तो हम तो ये कहेंगे ऑसिलेटर के बारे में आप जो है मिलमैन में भी सही दे रखा है ऑसिलेटर, ये वाली यूनिट, वहाँ से भी आप पढ़िए और एक बार सैदरा स्पेस से भी आप देखिए ये वाली यूनिट। और इसमें जो है नीमैन से भी क्वेश्चंस आप लगाइए, क्योंकि ये पेपर टोटली क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकली जो है बनता है। इसमें जो है ये फेज शिफ्ट, वेन ब्रिज ऑसिलेशन, इस पर क्या है, ये डेरिवेशन रहते हैं फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये एलसी ऑसिलेटर, हर्टले और कॉलफेट्स, नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर। तो ये थर्ड वाली यूनिट में जो है ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है, वार्क आइसोलेशन और ये आरसी ऑसिलेटर, इन दोनों पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन, फ्रीक्वेंसी, यूजी फेज शिफ्ट और या वेन ब्रिज ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर जहाँ एल और सी दोनों ही यूज होते हैं, तो हर्टले और कॉलपेट्स इनका फ्रीक्वेंसी, इनका भी जो है एनालिसिस करने के लिए वो एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन भी इन पे जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको सैदरा स्पेस में। और ये आपकी जो नीमैन बुक है थर्ड वाली बुक, तो थर्ड वाली जो यूनिट है आप 2 से पढ़नी चाहिए, मिलमैन और सैदरा स्पेस, यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। जो फोर्थ वाली यूनिट है इन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती डाल दी, क्योंकि ये थोड़ा जो है काफ़ी हैवी यूनिट है, क्योंकि वो पहले ही आपको थोड़ा ज्ञान देना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, करंट मिरर का, क्योंकि इसको मैंने लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में पढ़ा, अभी ये आपको पढ़ाना चाह रहे हैं एनालॉग सर्किट में। तो
और इसमें टॉपिक भी ज़्यादा इंक्लूड है। तो करंट मिरर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जो है सैदरा स्मिथ से पढ़ें या नीमैन से। हम तो कहेंगे ज़्यादातर लोग जो है सैदरा स्मिथ से ही पढ़ाते हैं, जो भी वीडियो लेक्चर बनाते हैं वो सैदरा स्मिथ से ही सीधे सीधे उठा लेते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ क्या है, विल्सन जो है करंट मिरर, विडला करंट मिरर आते हैं, उनको पढ़ना होता है, उनका आउटपुट इम्पीडेंस निकालना होता है और आउटपुट वोल्टेज रेंज निकालनी होती है। तो उसके बाद यहाँ पे जो ये सबसे ज़्यादा ये पूछे जाने वाला है डिफरेंशियल एम्पलीफायर एग्जाम में, बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑपरेशन, कैलकुलेशन और डिफरेंट गेन, डिफरेंशियल गेन, कॉमन मोड गेन, CMR इनपुट कॉमन मोड रेंज और ऑपरेशन डिज़ाइन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डिज़ाइन और एम्पलीफायर गिवन, ये 4th यूनिट में डिफरेंशियल एम्पलीफायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और इसे आप जो है सैदरा स्मिथ से पढ़ें, उसमें काफ़ी कुछ अच्छा दे रखा है। और ये डिजाइन ऑफ स्टेज और आउटपुट स्टेज और कंपनसेशन एक बार ज़रूर देख लें। जो 4th 5th यूनिट है ओपन एप्लीकेशन रिव्यू इन्वर्टिंग, जो ये तो जनरली जो हम पढ़ते चले आते हैं जब हम जो फर्स्ट ईयर जो एडमिशन लेते हैं, तो इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, इसमें तो जो है इंटीग्रेटर डिफरेंस, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ जब सिलेबस दिया तो ये पूछ लेंगे। तो हमारा ये पॉइंट है, ये प्रेसिशन रेक्टिफायर और इसमें ट्रिगर और इसके एप्लीकेशन, एक्टिव फिल्टर, लो पास, हाई पास, बैंड पास, और ये इसे आपको पढ़ना, ये पढ़ना, और फिल्टर्स, लो पास, हाई पास। तो इसके लिए जो बुक है सैदरा स्मिथ से भी दे सकते हैं, मिलमैन से भी दे सकते हैं और नीमैन से भी देख सकते हैं। नीमैन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक भी बुक आती है। तो मैं तो ये कहूँगा फिल्टर जो एक्टिव फिल्टर्स है, लो पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, इनकी डिजाइनिंग, तो इसे आप मिलमैन से देखें, ये फिल्टर जो है। और प्रेसिशन रेक्टिफायर, स्क्विटिकर, ये दोनों ही बुकों में काफ़ी कुछ अच्छा दे रखा है। प्रेसिशन रेक्टिफायर मैं तो कहूँगा मिलमैन में ज़्यादा अच्छा दे रखा है। प्रेसिशन रेक्टिफायर के बारे में फिगर थ्योरी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि इस बुक से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं, एक बार ज़रूर देखें। लेकिन इसमें मेंशन नहीं है, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मेंशन की है रेफरेंस में ये वाली बुक, लेकिन ये वाली बुक मिलती नहीं आसानी मार्केट में। तो ये 5th यूनिट में जो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ डिजाइनिंग पूछी जाएगी ज़रूर, डिज़ाइन पे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, और इसमें टिगर पे ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे 5th यूनिट में। अब आते हैं रेफरेंस बुक पे। तो देखिए रेफरेंस बुक में ये 4th जो है बुक जो है, इसका जो है 4th एडिशन तो नहीं मिलता है, अगर होगा तो लाइब्रेरी में देख लेना, ज़रूर मिल जाए, नहीं तो जो लेटेस्ट एडिशन हो वो ले लो सैदरा स्मिथ का। और जे मिलमैन का उतना अच्छा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक है नहीं जितना अच्छा इन्होंने सैदरा स्मिथ में दिया। हाँ, ये लाइब्रेरी से जो करा लेना, लेकिन ये समझ में नहीं आएगी पॉल आर ग्रे की, जब ये कोई अच्छा ये टीचर समझाएगा तभी ये समझ में आएगी, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगी। बुक काफ़ी अच्छा कुछ दे रखा है डिटेल में। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मोहम्मद अज राशिद, ये यहाँ पे ये सबसे जो शानदार बुक है वो जो है ये वाली बुक है, 4th नंबर पे दे रखी A.S. चंद्रा, इसका आप 5th एडिशन ले सकते हैं। और इसमें देखिए कुछ बुक इन्होंने जो है नहीं मेंशन, जैसे कि मिलमैन हल्कियात की जो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन, उससे भी सिलेबस है। मिलमैन के बाद नीमैन जो है बुक वो इन्होंने यहाँ पे नहीं दी, उसका रीज़न ये है क्योंकि पेपर सेट वहीं से करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट बुक से, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो मोस्टली बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ से भी मिलेंगे, कुछ अपने लिए भी रखते हैं ऑथर कि हाँ वहाँ से पेपर हम सेट करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरे हिसाब से
सेंद्रा स्मिथ, ये बुक अच्छी है। इसका कोई भी एडिशन, चाहे 5th एडिशन, 6th एडिशन, जो भी लेटेस्ट हो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, नीमैन, ये डोनाल्ड नीमैन की आती है। ये बहुत काफ़ी अच्छी बुक है, इससे भी ज़्यादा मटेरियल है, लेकिन मुझे ये भी बुक अच्छी लगी क्योंकि पेपर आपको इससे भी मिल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं। मेरे समय में पेपर ये बुक दे रखे होते हैं, पेपर यहाँ से सेट कर देते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट। ये बुक आती है मिलमैन की। इस बुक में एक ही कमी है कि इसमें जो है क्या है, क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं है, बल्कि थ्योरी जो है नंबर 1 की दे रखी है। अभी तक ऐसी थ्योरी किसी भी ऑथर ने नहीं दे पाई। हाँ, थोड़ा बहुत इन्होंने अचीव किया है सेंद्रा स्मिथ में, लेकिन अभी तक इस जैसा, क्योंकि एक ही बुक में आपको बहुत कुछ कंटेंट मिल जाएगा। तो ये तो है पूरा बुक के बारे में, कौन कौन सी बुक हमें। हाँ, एक और बुक जो है सोम सीरीज, सोम सीरीज, ये आती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट की, डिवाइस एंड सर्किट। इसको आप डाउनलोड कर लेना नेट से। ये भी सभी आपको जो है बुक मिल जाएंगी ऑनलाइन। तो मैं तो कहूँगा ये आप परचेज कर लें। ये वाली बुक बहुत काम में आएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है गेट में भी, जो हम बाहर भी जब पास आउट हो जाते हैं, तो ज़्यादातर जो भी जहाँ कोचिंग है तो यही बुक प्रेफर की जाती है कि ये वो बुक को अभी आप देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।